नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो के विषय की बात है तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है। हमेशा मैंने आपसे कहा है मिट्टी को सुखाइए, स्टरलाइज कीजिए। आज मैं आपसे कह रही हूँ कि मिट्टी को सुखाने के क्या नुकसान है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नुकसान है। क्या नुकसान है ये मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगी। मिट्टी के अंदर बहुत सारा सूक्ष्म जीवियों का संसार रहता है और ये सूक्ष्म जीवी मिट्टी की संरचना करते हैं, मिट्टी को जीवन देते हैं। जीवित मिट्टी वही होती है जिसके अंदर एक पूरा जीवन हो। जितना जीवन मिट्टी के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा या उससे बराबर बहुत बड़ा जीवन मिट्टी के अंदर है। कई तरह के सूक्ष्मजीवी हैं जो आपस में एक दूसरे को खाकर या अपना पेट भर के एक दूसरे पर निर्भर है और मिट्टी के अंदर का पूरा बैलेंस करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। हमने अगर धूप में सुखाया तो जो सूक्ष्मजीवी या जो रोग पैदा करने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं वो तो मरेंगे ही, लेकिन हमारे मित्र माइक्रोब्स जो कि मिट्टी की संरचना करते हैं वे भी सब मर जाते हैं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। जितना आप धूप दिखा देंगे, अगर आपने 100% मिट्टी सुखा दी तो वो मिट्टी डेड मिट्टी हो गई, उसमें कुछ नहीं बचा और फिर आपने उलट पलट दी। और ये हम करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में भी मैं पूरा बताऊंगी। एक विधि होती है पर्माकल्चर, उसमें कोई जुताई नहीं होती, कोई ऊपर से पानी नहीं दिया जाता और वो मिट्टी को उस ढंग से बनाया जाता है कि उसके ऊपर पतझड़ होता है, फिर वो ह्यूमस बनता है और धीरे धीरे उसको हम जंगल की तरह ले आते हैं और उसके अंदर जितना सूक्ष्मजीवियों का संसार होता है वो मिट्टी उतनी फर्टाइल, उतनी जीवंत होती है। तो फिर हम क्यों सुखाते हैं? वो इसलिए कि खासकर मैं तो छत की बात कर रही हूँ, मैं खेत की भी अंत में बात करूँगी कि खेत में ये कैसे काम करता है। छत में थोड़ी सी मिट्टी है, इसको पर्माकल्चर की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। अब हमने इसमें आर्टिफिशियली 3 मंजिल ऊपर रखी है और हमने इसमें आर्टिफिशियली ऊपर से खाद डाला, ऊपर से सूखे पत्ते डाले और इसको हमने फर्टाइल करने की कोशिश की। और फिर कभी हमारा कोई होल चोक हो गया या किसी वजह से ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा नमी से कई तरह की फंगस पनप जाती हैं। और हम चूँकि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो हम केमिकल यूज़ करते नहीं हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मिट्टी को हम सनलाइट दिखाएं और ये रोग मुक्त हो जाए और ये शुद्ध मिट्टी हो जाए। जैसे ही हम सनलाइट में डालेंगे 100% सूखेगी, ये शुद्ध भी हो जाएगी, रोग मुक्त भी हो जाएगी, लेकिन इसमें जीवन नहीं बचेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? करना ये है कि जब हम इसको सुखा रहे हैं तो 80% सुखाएं, मिट्टी को भी और खाद को भी। मैं भी आपको दिखाऊंगी। मेरा जो खाद सूख रहा है गोबर का, वो मैंने अपने शेड के अंदर डाला जहाँ मेरा स्टोर रूम है। खाद को तो कभी भी 100% सुखाए नहीं। मिट्टी को चलिए आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी में नीमाटोड है, नीमाटोड भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है और ये बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन इसके लिए ऑर्गेनिक तरीके से केवल एक ही इलाज होता है कि मिट्टी को अच्छी धूप दिखा के, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि थोड़ी मिट्टी हो, आपकी 1-2 किलो मिट्टी है तो आप कढ़ाई में भून लो। तेज धूप में महीना भर पड़ी रहने देने के बाद नीमाटोड का जो वो बैक्टीरिया है, विषाणु है जो भी, वो मर जाता है। तो हम ये रिस्क न लेते हुए अपनी मिट्टी को शुद्ध करते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा रोग जनित इसमें कीटाणु है, सबको मार देते हैं एक तरफ से। अब हमें इसे फिर से जीवित मिट्टी बनाना है तो धूप के नुकसान, धूप के कई नुकसान हैं, हमने सब मार दिए, मित्र भी मार दिए, शत्रु भी मार दिए। क्योंकि हमारी मिट्टी थोड़ी सी है तो हम उसको फिर से फर्टाइल कर सकते हैं। अब हम फिर से इसमें सूक्ष्म जीव ऊपर से डालेंगे, यानी कि हमने पहले मिट्टी को धूप दिखाई और धूप के नुकसान ये है कि वो उसमें से सारे सूक्ष्मजीवी चले गए, अच्छे और बुरे। अब वो बेजान मिट्टी है, हम उसमें फिर से अगर जीवन डालना चाहते हैं तो हम फिर से सूक्ष्म जीव डालेंगे। वो सूक्ष्म जीव डालने के लिए ही आपको YouTube पर ढेरों वीडियो दिखते होंगे। वो लिक्विड मैन्योर, वो अमृत जल और जो आपका बहुत सारे डीकम्पोजर में भी जो कल्चर आता है, बैक्टीरिया कल्चर आता है, वो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम धूप दिखा देते हैं। ठीक यही हम खेतों में करते हैं, हल चला देते हैं तो तेज़ धूप में मिट्टी को सुखा लेते हैं। कारण मैंने बताया कि हम उसको शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक बड़ा नुकसान भी है कि फिर वहाँ भी फिर ऊपर से बैक्टीरिया कल्चर डाल रहे हैं।
या एक और काम होता है कि गांव में जो जहाँ गोबर इकट्ठा करते हैं उस जगह को घूड़ा कहते हैं। तो उस घूड़े पे जब गोबर सड़ जाता है तो ट्रॉली में भर के, आप देखिएगा जो भी आप लोग गांव से जुड़े हैं, खेत में लगभग 10 फीट की दूरी पर जगह जगह गोबर की ढेरियाँ, खाद की ढेरियाँ बना दी जाती हैं। वो गोल ढेरी बनाई जाती है, उनको फैलाया नहीं जाता। तो उस ढेरी में अंदर माइक्रोब्स हैं और ऊपर की परत तो सूखेगी उस ढेरी की, लेकिन अंदर अंदर मॉइस्चर रहता है और वो धीरे से नीचे खेत की मिट्टी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो मिट्टी फिर से जीवंत फर्टाइल हो जाती है। ये काम हमें जंगल में नहीं करना होता क्योंकि जंगल में धूप नहीं जाती। तो धूप, तेज धूप मिट्टी को हमेशा नुकसान करती है, मिट्टी को शुद्ध भी करती है, बैक्टीरिया रहित करती है, वायरस रहित, वायरस का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वायरस तो मरता नहीं है, लेकिन और फंगस जनित या दूसरे जो विषाणु होते हैं उनको मारती है धूप, शुद्ध भी करती है। लेकिन फिर अगर आप नए हैं और आपने धूप दिखा के ऐसी ही मिट्टी भर दी और आपने सोचा हमने पिछली साल इस मिट्टी में काफ़ी खाद मिलाई थी तो ये फर्टाइल होगी, ये अच्छी होगी, अब नया खाद नहीं मिलाना है, तो नया खाद ज़रूर मिलाना है। वो ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह दूध में हम 1 चम्मच दही डालते हैं और वो जामन का काम करता है। तो हमें हमारी छत पर सूख रही इस मिट्टी की ढेरी में नया गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी किचन कंपोस्ट खाद डालना ज़रूरी है। वो जामन का काम करेगा, मिट्टी फिर से जीवित होगी। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव भी करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमने सूक्ष्म जीव डाले हैं तो फिर उनको वातावरण भी मॉइस्ट चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह मिट्टी सुखाकर हम उसमें गोबर की खाद, मॉइस्ट खाद मिलाकर और टब में या आपके, जैसे मेरे पास तो ये ब्लू टब है, आपका ग्रो बैग है या जो भी कंटेनर है उसमें आप फिल कर देंगे और तुरंत ही पौधा लगा दें ताकि उसमें पानी पड़ने लगे। अगर हमने कंटेनर भर के, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, छोड़ दिया बहुत दिन तक, यदि भर के छोड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें बीच बीच में, मॉइस्चर उसमें रहे, गीलापन नहीं, मॉइस्चर रहे, ताकि उसमें जो अंदर जीवन प्रक्रिया मिट्टी में चल रही है, जो पूरा मिट्टी के अंदर जीवित संसार है, उसको माहौल मिले। और अगर वो जीवन रहेगा तो मिट्टी आपकी जीवंत रहेगी। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि धूप मिट्टी का कितना फ़ायदा करती है, कितना नुकसान करती है, क्यों दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना है, कब दिखाना है। आपको लगता है कि अगर आपके बगीचे में आप साल में एक ही बार सब्जी ले रहे हैं, पूरे सीजन नहीं ले रहे हैं और मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली नहीं रही है और अभी तक कोई रोग भी नहीं लगा है, ठीक है मिट्टी, तो आप उसको पूरा पलट के धूप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। ऐसे ही गमले में भरी हल्की गुड़ाई करके छोड़ देंगे, गुड़ाई भी करेंगे तो ऊपर की लेयर के सूक्ष्म जीव मरेंगे। ये तो फिक्स है कि सनलाइट के संपर्क में आते ही सूक्ष्म जीव खत्म होते हैं, सूक्ष्म जीव खत्म होते ही मिट्टी मृत हो जाती है। कैसे लगी आपको आज की जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।